क्योंकि वहां संविदा हो नहीं सकती, वो मामला थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। बाकी अस्पताल हो, स्कूल हो, कोई विभाग हो किसी प्रदेश का, आप चले जाइए टार्च लेके, 100 आदमी मिलेंगे तो उसमें 10 परमानेंट सरकारी मिलेंगे, 90 संविदा के मिलेंगे। तो अगर इतनी बड़ी संख्या है संविदा वालों की देश भर में, तो उनके हित चिंतन के लिए बात तो होनी चाहिए चुनाव के समय। इसीलिए आज मैं ये विषय लेकर आया। मैं बात की शुरुआत करूंगा बंधु जी से। विजय कुमार बंधु जी, आप देश भर में आंदोलन चला रहे हैं जी। विभिन्न राजनेताओं से भी आप मिलते हैं, आपका प्रतिनिधिमंडल राजनीतिक दलों से मिलता है, उनके अध्यक्षों से मिले हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक। अब वो समय आ गया जब घोषणा पत्र सार्वजनिक होंगे। एज ऑफ नाउ, आज तक आपको क्या आश्वासन मिला, क्या स्थिति आप देख रहे हैं, और चुनाव में इस मुद्दे का कितना असर दिखता है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने इस शोरगुल में, इस माहौल में इस मुद्दे को आपने रखा, ये इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि जो जनवादी मुद्दे हैं चुनाव के समय ही नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे। सबसे पहले तो बधाई देता हूं सर आपको और आपके चैनल को। दूसरी चीज है, पुरानी पेंशन बहाली की कोई डिमांड अभी 2 दिन पहले नहीं उठी है, ये लगातार उठ रही है। और जो आपने भी कहा कि देश भर में व्यापक पैमाने पर आंदोलन है और समय समय पर सारे राजनीतिक दलों को, चाहे जो भी राजनीतिक दल है, भाजपा रही है, कांग्रेस रही है, सपा रही है, बसपा रही है, जो भी रहे हैं, सारे लोगों को हम लोगों ने अपना निवेदन दिया और रिक्वेस्ट किया कि ये मुद्दा जेन्युइन है और संवैधानिक रूप से है, इसको आप विचार करें और गंभीरता से इसको लेकर के आप इसको लागू करें। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जो सरकारें चाहे जो हो, पिछली हो या अगली हो, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा चली गई है इस मुद्दे पर। उनको जैसे लगता है कि हम लोग कहीं गैर से आए हुए हैं। अरे हम सिस्टम के अंग हैं, अगर सरकार की कोई योजना आती है तो उसको पहुंचाने का काम यही शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी करता है, नीचे स्तर तक ले जाने का काम यही करता है। और उसको अगर हम अनसिक्योर कर दे रहे हैं तो कैसे उम्मीद करें कि आपकी वो जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी जो सपने हैं देश को आगे बढ़ाने का, वो कैसे पूरा होगा? एक कर्मचारी तो पूरा करता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तमाम सारे राजनेताओं से हम लोग लगातार मिल रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं। अभी कल गृहमंत्री जो लखनऊ में थे उनसे भी निवेदन हुआ, अभी प्रियंका गांधी जी आई थी उनसे भी निवेदन हुआ। सब लोगों को दिया गया कि अपने अपने मैनिफेस्टो में तो कम से कम चुनाव के समय रख लीजिए। ये बताइए, जो आपने 2 बड़े नेताओं का नाम लिया, विजय बंधु, एक मिनट विजय जी, 1 मिनट। राजनाथ जी ने क्या कहा और प्रियंका जी ने क्या कहा? दोनों बड़े नेता बताइए, और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े चेहरे हैं। सर एक तो सबसे पहली बात, जब पिछला चुनाव गृह मंत्री जी यहां से लड़ रहे हैं तो हम लोगों ने उनसे मिला था और उन्होंने कहा था, जब 2014 की बात है, उन्होंने कहा कि सरकार जब बनेगी तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। स्टेटमेंट छोड़ो, आप 19 बताओ। और लगातार, और अभी जो बीत गई सो बात गई। और 19 में अभी हम लोग अपने घर पर